लुम्बिनी की पवित्र भूमि में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य लोगों पर राज करते थे। सिद्धार्थ की मां रानी माया अपनी कृपा और करुणा के लिए जानी जाती थी। युवा राजकुमार विलासिता में पले बढ़े और दुनिया की कठिनाइयों से दूर रहे। ज्योतिषियों ने नवजात राजकुमार के उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने दो रास्तों की बात की, एक शक्तिशाली शासक या एक प्रबुद्ध ऋषि। राजा शुद्धोधन अपने राज्य के लिए एक शासक की कामना करते हुए अपने बेटे को सांसारिक शक्ति के जीवन की ओर ले जाना चाहते थे। अपने आश्रित पालन पोषण के बावजूद सिद्धार्थ के पास एक जिज्ञासु मन और एक दयालु हृदय था। वह महल की दीवारों से परे ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे थे। राजा अपने बेटे को आध्यात्मिक खोज की भविष्यवाणी से दूर रखने के लिए दृढ़ थे। सिद्धार्थ को हर कल्पनीय सुख और व्याकुलता से घेर लिया। फिर भी राजकुमार की अंतर्निहित संवेदनशीलता और ज्ञान को दबाया नहीं जा सका। उन्होंने महसूस किया कि उनके विशेषाधिकार प्राप्त अस्तित्व की सीमा से परे जीवन में और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्होंने महल की दीवारों से बाहर निकलने का साहस किया। इन यात्राओं में उन्होंने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उम्र के साथ झुका हुआ। उसने एक बीमार आदमी को दर्द से तड़पते देखा और वह एक अंतिम संस्कार की बारात में आया, जो मृत्यु दर की एक कठोर याद दिलाता है। ये दृश्य, जिन्हें 4 दृश्यों के रूप में जाना जाता है, ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया। उन्होंने महसूस किया कि दुख मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक सच्चाई जो महल की दीवारों के भीतर उनसे छिपी हुई थी। इन मुलाकातों ने राजकुमार के भीतर एक गहरा परिवर्तन कर दिया। वह अब विलासिता और अज्ञानता के जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह दुख की प्रकृति को समझने और उसे कम करने का तरीका खोजने के लिए तरस रहा था। एक रात सिद्धार्थ ने महल और अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य, अपने परिवार और सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया। उन्होंने एक आध्यात्मिक खोज शुरू की, ज्ञान और दुखों के चक्र से मुक्ति की मांग की। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें बोधगया के जंगलों तक ले गई। वहां उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठोर ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, अपने शरीर और मन को उनकी सीमा तक धकेला। फिर भी ज्ञान मायावी बना रहा। यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक तपस्या मुक्ति का मार्ग नहीं है, सिद्धार्थ ने एक मध्यम मार्ग अपनाया। शारीरिक अनुशासन को मानसिक स्पष्टता के साथ संतुलित किया। एक भाग्यशाली रात वह एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया, यह वादा करते हुए कि जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह नहीं उठेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ध्यान किया, उन्होंने प्रलोभन और संदेह के अवतार मार का सामना किया। मार ने उसे इच्छाओं से लुभाया और उसे भय से धमकाया, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। अंत में जैसे ही भोर का तारा उदय हुआ, सिद्धार्थ का मन स्पष्ट हो गया। उसने सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को देखा। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारण और उसके निवारण के मार्ग को समझा। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। भाग 4, प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षाएं। 4, आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का अनावरण। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जहां उन्होंने अपने पूर्व साथियों के साथ अपनी गहन अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोध का सत्य और दुख के निरोध के मार्ग का सत्य। ये सत्य उनकी शिक्षाओं की नींव बने। बुद्ध ने समझाया कि दुख आसक्ति, द्वेष और अज्ञान से उत्पन्न होता है। उन्होंने दुखों पर काबू पाने और आंतरिक शांति की खेती के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में अष्टांगिक मार्ग की पेशकश की। अष्टांगिक मार्ग सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही एकाग्रता को प्रोत्साहित करता है। इस मार्ग का अनुसरण करके बुद्ध ने सिखाया, व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, ज्ञान और करुणा पैदा कर सकते हैं और अंततः दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से फैली, जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित किया। 5वां भाग, एक कालातीत विरासत। बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता। 2500 से अधिक वर्षों से
बुद्ध की शिक्षाओं ने शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति चाहने वाले अनगिनत व्यक्तियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की है। करुणा, विनम्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का उनका संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। हमारे आधुनिक युग में तेजी से बदलाव, अनिश्चितता और व्यापक दुखों से चिह्नित बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा की तरह प्रासंगिक हैं। विनम्रता और आत्म जागरूकता पर उनका जोर समकालीन जीवन के तनावों के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। करुणा और परस्पर संबंध का बुद्ध का संदेश एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए एक खाका प्रदान करता है। विनम्रता, नैतिक आचरण और ज्ञान के माध्यम से आंतरिक शांति की खेती करके हम खुद को बदल सकते हैं और एक अधिक दयालु और प्रबुद्ध समाज बना सकते हैं। बुद्ध की विरासत प्राचीन धर्म ग्रंथों या दूर के मठों तक ही सीमित नहीं है। यह उन लोगों के दिलों और दिमागों में रहता है जो उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। एक समय में एक क्षण दुनिया में अधिक शांति, समझ और करुणा लाते हैं।